नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से है, जहां पर कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मंझनपुर के कुशल नेतृत्व में 16 सितंबर 2022 को थाना महेवा घाट थाना प्रभारी रोशनलाल अपने पुलिस बल के साथ क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। तभी गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर यमुना ब्रिज के महेवा घाट की तरफ से कुछ संदिग्ध लोगों को पुलिस ने देखा। पुलिस के नजदीक पहुंचते ही अभियुक्त भागने लगे। पुलिस की सक्रियता से 10 अभियुक्त पकड़े गए हैं और उनके कब्जे से एक ठाकुर जी की अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति जिसका वजन लगभग 62 किलोग्राम है और एक अन्य मूर्ति 5 टुकड़ों में टूटी हुई जिसका वजन 46 किलोग्राम है, वो भी बरामद हुई है। अभियुक्तों से पूछताछ के बाद पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि अभियुक्तों ने यह मूर्ति लगभग 15 वर्ष पहले किसी गांव से चोरी की थी। चोरी करने के बाद मूर्तियों को बबेरू थाना अंतर्गत अछाह गांव में लगभग 10 वर्षों तक जमीन के अंदर गाड़ दिया गया था। उसके बाद वहां से मूर्तियों को करवी लाया गया, जहां 3-4 वर्षों तक गौहानी ग्राम मजरा भुजौली थाना रायपुरा जनपद चित्रकूट में इन्हें रखा गया। वहां से राजापुर लाकर अभियुक्त अमानुल्लाह, संतोष कुमार पटेल, जितेंद्र पासी, विपिन शुक्ला के माध्यम से फतेहपुर कस्बे के गुप्ता के द्वारा केरल के व्यापारी से 25 करोड़ में बेचने की बातचीत की जा रही थी। तभी महेवा घाट थाना पुलिस ने पहुंचकर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बरामद ठाकुर जी की मूर्ति की अनुमानित कीमत लगभग 85 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वह अन्य टूटी हुई मूर्ति की अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देखिए, आज थाना महेवा घाट में जो यमुना ब्रिज है उसके पास में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन लोगों से जब तलाशी लिया गया तो इनके पास से 2 जो मूर्तियां हैं मिली है। जो एक मूर्ति है जिनकी साइज करीब 2 फीट और 2.25 इंच के आसपास में है और इसका जो वजन है करीब 62 किलो है। और दूसरे कुछ पीसेज में 5 टुकड़ों में एक मूर्ति मिली है जिसका वजन करीब 46 किलो है। और ये मूर्ति भी उसी मूर्ति के जैसी है और जो एक भगवान ठाकुर जी की जो मूर्ति होती है उस तरह की मूर्तियाँ ये दोनों हैं। तो एक जो मेटल फिनिश में है एक मूर्ति और जो दूसरी है वो गोल्ड फिनिश में ये मूर्तियाँ हैं। और इनका जब हमने सभी जगह से जब पता किया है तो इनका करीब जो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट में आज इनकी जो कीमत है वो जो गोल्ड फिनिश वाली मूर्ति है वो करीब 85 करोड़ के समथिंग इसकी जो कीमत बताई गई है और जो दूसरी है उसकी अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ के आसपास में इसकी कीमत जो बताई गई है। इन लोगों से जब जानकारी किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि करीब 15 साल पहले ये मूर्ति इन्होंने किसी मंदिर के पास में गड़ी हुई अवस्था में राम किशोर और जो 2 लोग और उसके साथी थे और लोग मर गए हैं अभी, उनके साथ से इन्होंने बरामद किया था। और उसके बाद में इसको लाके जनपद चित्रकूट में जो भुजैनी थाना क्षेत्र रायपुरा में इन्होंने लाके इसको गाड़ दिया गया था। और उसके बाद में जब वो इसके 2 साथी जो राम किशोर के जो 2 साथी एक्सपायर हो गए तो उसके बाद में इन्होंने करीब 3 साल पहले इसको वापस चित्रकूट में लाके और फिर बेचने का प्रयास किया गया। और इसी प्रयास में इनके द्वारा जो मेटल फिनिश में जो मूर्ति है इसके 5 टुकड़े करके इसको कई अलग अलग जगह पे टेस्टिंग के लिए और उसके बाद में कई लोगों से जो कि स्मगलिंग करते हैं उनके माध्यम से इन्होंने बेचने का प्रयास किया। अभी इनके द्वारा इसको एक केरल के एक व्यवसायी से करीब 25 से 30 करोड़ में बेचने की बात चल रही थी और इसी दौरान ये सारी चीज़ें जानकारी में आई और ये इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। और ये जो मूर्तियाँ काफ़ी पहले जो चोरी की गई थी इनको बरामद किया गया है। इनके पास से 6 मोबाइल भी बरामद हुए हैं, तो उनमें भी इस तरह की कुछ चीज़ें संदिग्ध चीज़ें मिली है जिसकी जांच अभी इसमें की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा जो थाना महेवा घाट की जो हमारी टीम है इसको 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है और ये सभी 10 जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। सर, दोनों की मूर्तियों की कीमत कितनी होगी लगभग? देखिए, दोनों जो मूर्तियाँ हैं इनके बारे में जो जानकारी की गई है और पहले जो इस तरह की जो मूर्तियाँ बरामद हुई है तो उनके हिसाब से जो अनुमानित जो कीमत है जो गोल्ड फिनिश में जो मूर्ति है उनकी कीमत करीब 85 करोड़ के आसपास में है। और जो दूसरी जो मूर्ति है जो खंडित अवस्था में मिली है तो इसका जो वेट भी करीब 46 केजी है और इसकी भी जो मेटल और इसका सारी जो एंटीक जो वैल्यू है वो करीब 10 करोड़ के आसपास में आके गई है। और अभी आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है डिपार्टमेंट है उनको भी सूचित किया जा रहा है, उनके द्वारा भी इन सब चीज़ों की जानकारी करके और इसकी आगे किसमें जो जांच पड़ताल है वो हमारी टीम के द्वारा इसमें की जाएगी। सर, ये जो गैंग है ये पहली बार प्रकाश में है या इससे पहले भी काम किए?
ये गैंग काफ़ी पहले से इस कार्य में संलिप्त रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये अभी तक कभी अरेस्टिंग नहीं हुई है इसमें किसी भी व्यक्ति की। और ये लोग बहुत ही इत्मीनान के साथ में और बहुत ही तसल्ली के साथ में काम कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि ये जो मूर्तियां हैं करीब 15 साल पहले इनके द्वारा चोरी की गई थी। उसके बाद में वहाँ से इन्होंने लाके इसको चित्रकूट में लाके, बांदा से चित्रकूट में लाके कहीं गाड़ दिया था, और 3 साल पहले फिर वहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया गया था। और अभी जब इनको अनुकूल जब ये चीज़ें, जब इन्होंने सब जगह जानकारी कर लिया, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको बहुत ही आसानी से ठिकाने नहीं लगाया जा सकता, बेचा नहीं जा सकता है, तो इनके द्वारा काफ़ी लंबा प्रयास किया गया। और इन्होंने विदेशों में भी कई लोगों से संपर्क किया है। कुछ लोग दुबई में रहने वाले हैं, उनके माध्यम से भी इन्होंने इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत जानकर और उसको फिर बोली लगाकर इसको बेचने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में इन्होंने केरल के व्यवसायी से इसकी जो जानकारी की, और ये इसी प्रयास में ये लोग पकड़े भी गए हैं।